एक कमाल का है नखरा तेरा, अजीब तेरा स्टाइल है, सब्सक्राइब करने आता नहीं और हाथ में क्लास का जो फर्स्ट जो चैप्टर है, जो पाठ है, वह है रियल नंबर, या हिंदी में आप जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। सबसे पहली बात आप लोग ये तो समझ आइए, जो संख्या या अंक कितने हैं। हम बतला दें आपको, 0 से लेकर 9 तक जो अंक या संख्या जो लिखा जाता है, अंक है, वो 0 से लेकर 9 तक ही अंक। इससे ही मिलकर न जाने बहुत सारे संख्याएं बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार की जो अंक लिखा गया। इससे मिलकर बहुत सारे संख्याएं लाखों करोड़ों लिखकर बनाई गई है। उसके बाद यदि बात करते हैं आगे, जो 9th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको 9th में नहीं, स्पेशल हर क्लास में, जो 6, 7, 8 से ऊपर हर वो क्लास में जरूरत पड़ता है। पहला टॉपिक आता है वास्तविक संख्या, जो आप समझ गए। दूसरा है आपको प्राकृत संख्या। क्या आता है कि प्राकृत संख्या हिंदी में है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। अब बात करें कि प्राकृत संख्या कहते किसे, मानिए वैसी संख्या जो गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब गिनती की संख्या कौन सी है आपको बतलाते चले, 1, 2, 3, 4, 5 ... आप इस तरीका से लेते चले जाइए, जहां तक आपको इच्छा चले लेते लिख दीजिएगा, वो आपको प्राकृत संख्या में कहलाते हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो दूसरा है आपको टॉपिक है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर। आप सभी बच्चों को कोशिश मेरा रहेगा, बिहार बोर्ड वाले को भी थोड़ा इंग्लिश साथ में चलाएं, ताकि बिहार बोर्ड में हमारी सरकार तो इंग्लिश का मान्यता नहीं दी हुई है मैट्रिक में, फिर भी मैं सभी बच्चों को यह जरूर कहना चाहता हूं कि इंग्लिश को अपने लाइफ में महत्व दीजिए, ताकि आगे चल के बेटर रहेगा। कहीं भी किसी क्षेत्र में इंग्लिश का महत्व है, अभी भी एजुकेशन लाइन में है, तो इसी के लेकर हम बात करते हैं कि होल नंबर कहते किसे हैं। तो आप सभी बच्चे वैसी संख्या जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... आप इस तरीका से लेते चले इनफाइनाइट तक है, यानी ऐसी संख्याएं को आप बोलते हैं पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी होल नंबर कहेंगे। उसके बाद आपको आता है कि आपको अगला टॉपिक है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाएगा, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या ये भी नहीं याद रहेगा तो आप याद रखिएगा, अंतिम संख्या या दाहिने की अंक दाहिने ओर से, यानी किसी भी संख्या के यानी दाहिने ओर से जिसके अंत में 0 रहेगा, अरे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और 8 रहेगा, इसी में से कोई एक रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वह संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो ही जाएगा। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। निश्चित है भैया, फर्स्ट बार में आप सही बच्चों को समझ में ही आ जाएगा, यानी जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वैसी संख्या 2 से विभक्त हो ही जाएगा। उसके बाद यदि आता है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक है विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्याएं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओड नंबर। क्या बोलेंगे, ओड नंबर बोलते हैं। ओड नंबर बोलते हैं यानी वैसा संख्या यह थुथुर संख्या होता है, यह खुद को बरका डॉन है,
यह कहता है जो मैं हूं वो दूसरा किसी से मैं कटने वाला हूं नहीं। आप एगो अभी डायलॉग चल रहा है पुष्पा साला झुकेगा नहीं, उसी तरीका से यह डायलॉग है। यह किसी से कटने वाला में से नहीं आता है। यह कहता है मैं तो खुद को पुष्पा हूं, मैं खुद से ही कटूंगा और किसी दूसरे से सामने कभी नहीं झुक सकता हूं। यह एक है, यह खुद से ही कटता है। आप देख लीजिए 3, ये एक से कटेगा ना, प्यारा सा दोस्त है भैया, एक है ये 3 है ना, ये एक से कटेगा नहीं तो 3वें से कटेगा। ये थुथुर है, समझ जाइए। आप 7 को देख लीजिएगा, यह 1 से कटेगा नहीं तो 7वें से कटेगा। आप अगला देख लीजिए 11 को देखिए, आप यह 11 1 से कटेगा नहीं तो 11 ही से कटेगा। यह निश्चित इस पे कौन सा फॉलो रूल कर रहा है, यह पुष्पा का डायलॉग आपको इसमें रूल फॉलो कर रहा है। अगला जो आपको टॉपिक्स है, जो 9th क्लास का सबसे अहम टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको आता है कि परिमेय संख्या आता है। क्या आता है? परिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या कहते किसे? देखिए इसका ही भाई का एक और नाम है, हमको जहां तक जानकारी हम आप लोग को दे रहे हैं कि भिन्न संख्या। इसको परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं कि रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रेशनल नंबर ही बोलते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन को बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन किस यानी हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न संख्या, आई परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ये दोनों का लिखावट सेम होता है, बोलने का तरीका नाम अलग अलग रखे हुआ है। देखिएगा कैसे, तो आप p/q के रूप में हम किसको कहेंगे? तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखाता है। अब भिन्न संख्या है ना, ये p/q के रूप में लिखाता है, बस फर्क है इसका नंबर का। उसके बाद हम बात करें 9th क्लास में सबसे महत्वपूर्ण है, जो बहुत सारे बच्चों को तो समझने में परेशानी होता है। ये जो परिमेय संख्या दिया हुआ है, यह बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं इसके लिए ये विशेषकर यह वीडियोज बना रहे हैं। आप सही बच्चे इसको जरूर देखिएगा। परिमेय संख्या का एक ही सूत्र है भैया, या a+b/2 करके इस सूत्र पे बहुत सारे परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं 1/2 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या निकाल ले। क्या कह रहा है? 1/2 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या निकाले। हम इसीलिए फिक्स नहीं किए हैं कि 2, 3, 4 जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं। हम एक वीडियो एक निकाल के दिखा देते हैं सही बच्चों को। आप सही बच्चे इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला जो मान लेते हैं कह रहा है परिमेय संख्या निकालने के लिए कितना कह रहा है? 1/2 और 3/4 के बीच कह रहा है कि नहीं? तो अभी याद कर लीजिए। देखिए आपके मन में यदि कुछ चीज चल रहा होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। इसको नाम रख लीजिए ए, इसका नाम रख लीजिए बी, आपको पूर्णतः समझ में आएगा। यह a+b/2 कर दीजिएगा। ए का मान 1/2 और बी का मान कितना है? 3/4/2 कर दीजिए। इस दोनों को नीचे वाले को आप एलसीएम ले लीजिए। 2, 4 का एलसीएम क्या आता है आप देख सकते हैं। आप बेसिक क्लास में पढ़े होइएगा, 4 आता है कि नहीं? 2, 4 क्लास 4 आता है। 2 से भाग कीजिए, ऊपर 2 आ जाएगा +3 यानी 5/4। इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा। देखिए ये जो क्लास है एकदम बेसिक क्लास में लसम मसक की बात कर रहे हैं। इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 कर लीजिए आप कि नहीं? 5/4 इसको पलटिएगा तो 1/2 आ जाता। 1/2 यानी 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 आ जाता। फिर यदि कोई कहेगा कि एक और परिमेय संख्या निकालिए तो आपको कुछ भी नहीं करना। 1/2 और 5/8 के बीच निकालिए। फिर यही सूत्र लगा दीजिए, a+b/2। a का मान इसको नाम रख दीजिए, b इसको नाम रख दीजिए। अपना 1/2 + 5/8/2, फिर इसको हल कर दीजिएगा, आंसर धड़क से आ जाएगा। चलिए आज का जो क्लास है, जो फर्स्ट चैप्टर का, यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिए। धन्यवाद।